अकेलापन एक ऐसी अनुभूति है जिसके बिना हम अपने अंदर की यात्रा नहीं कर सकते। यदि अंदर की यात्रा करनी है तो आपको अकेलेपन से गुजरना ही पड़ेगा। इसी कारण आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में एकांतवास में अधिक से अधिक लोग रुचि दिखाते हैं। इस एकांतवास में लोग शारीरिक रूप से अलग तो रहते हैं, लेकिन मानसिक विचारों से दूर धीरे धीरे ही हो सकते हैं। शुरू में लोगों से संबंधित हमेशा विचार आते ही रहेंगे। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, लोगों से संबंधित विचार कम होते जाएंगे और तभी हम अपने अंदर की यात्रा कर सकते हैं। उस यात्रा में हम अपने अधिक से अधिक सद्गुणों का विकास करने में सक्षम हो सकते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की एक बौद्ध कहानी है। कहानी को सुनने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। कहानी को अंत तक जरूर सुनें। एक सुदूर पहाड़ी मठ में शांत वातावरण के बीच ब्रदर कुआन नाम का एक भिक्षु रहता था। ब्रदर कुआन ध्यान के प्रति समर्पण और मठवासी जीवन के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने आंतरिक शांति और ज्ञान की तलाश में कई साल एकांत में बिताए थे। हालांकि जैसे जैसे समय बीतता गया, ब्रदर कुआन को अकेलेपन का गहरा एहसास होने लगा। हालांकि वह मठ में एकांत और शांति को पसंद करते थे, लेकिन वह साथी और किसी ऐसे व्यक्ति की चाहत रखते थे जिसके साथ अपने विचार और अनुभव साझा कर सकें। एक शाम जब ब्रदर कुआन ने डूबते सूरज को देखा तो उन्होंने अलगाव की अपनी भावनाओं पर विचार किया। उन्होंने सवाल किया कि क्या अकेलापन उनकी आध्यात्मिक यात्रा का एक अंतर्निहित हिस्सा था, या अकेलेपन के बीच सांत्वना खोजने का कोई रास्ता था। उत्तर खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर ब्रदर कुआन पहाड़ों के माध्यम से एकांत यात्रा पर निकल पड़े। वह अकेलेपन की प्रकृति और एक भिक्षु के रूप में अपने जीवन में इसके स्थान पर विचार करते हुए कई दिनों तक चलते रहे। एक शाम जब वह एक क्रिस्टल स्पष्ट जलधारा के किनारे आराम कर रहे थे, उन्होंने देखा कि पास की एक शाखा पर बैठा एक छोटा पक्षी मधुर धुन गा रहा था। ब्रदर कुआन ने पक्षी की निश्चिंत उपस्थिति देखी और उसके गीत को सुना। वह आसपास के वातावरण में लाए गए सामंजस्य से मंत्रमुग्ध हो गया। उस क्षण उसे एक गहन अनुभूति हुई। पक्षी भी प्रकृति की विशालता में एकाकी जीवन जीता था, लेकिन उसे अपने अस्तित्व में ही आनंद और साथ मिलता था। पक्षी के लचीलेपन और संतुष्टि से प्रेरित होकर ब्रदर कुआन एक नए दृष्टिकोण के साथ मठ में लौट आए। उन्होंने महसूस किया कि अकेलेपन से बचना कोई बोझ नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन, आत्म खोज और अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने का एक अवसर है। ब्रदर कुआन ने अपने अकेलेपन को एक उपहार के रूप में अपनाना शुरू कर दिया। अपने ध्यान अभ्यास को गहरा करने और अपने अस्तित्व की गहराई का पता लगाने के लिए एक अनमोल समय उन्हें प्रकृति के सानिध्य में सांत्वना मिली। सरसराती पत्तियां, बहता पानी और चहचहाते पक्षी उनके साथी और प्रेरणा के स्रोत बन गए। धीरे धीरे ब्रदर कुआन का अकेलापन
सभी जीवित प्राणियों के साथ जुड़ाव की गहरी भावना में बदल गया। उन्होंने महसूस किया कि शारीरिक रूप से अकेले होने से बावजूद वह जीवन के एक जटिल जाल का हिस्सा थे, जो हर जीवित प्राणी और ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ था। आसपास के गांवों में लोग ब्रदर कुआन की बुद्धिमत्ता के बारे में सुनने लगे और उनसे मार्गदर्शन मांगने लगे। वे उसकी शांति उपस्थिति और उससे निकलने वाली गहन शांति की ओर आकर्षित हुए। ब्रदर कुआन ने आत्मखोज और आंतरिक शांति के मार्ग के रूप में एकांत को अपनाने के महत्व पर जोर देते हुए अपने अनुभव और शिक्षाएं साझा की। जैसे जैसे साल बीतते गए, ब्रदर कुआन ने न केवल मठ के भीतर बल्कि दूर दूर के लोगों के बीच में भी एक श्रद्धेय व्यक्ति बन गए। अकेलेपन पर उनकी शिक्षाएं उन लोगों के साथ गूंजती हैं जो अपने जीवन में सांत्वना चाहते हैं। उन्हें याद दिलाते हैं कि अकेलेपन की गहराई के भीतर आत्मविकास, आत्मनिरीक्षण और दुनिया के साथ संबंध का अवसर छिपा है। ब्रदर कुआन की अकेलेपन से लेकर परस्पर जुड़ाव की गहन भावना तब तक की यात्रा ने कई लोगों के लिए मार्गदर्शन का काम किया। उनकी कहानी आज भी लोगों को प्रेरित करती है, उन्हें याद दिलाती है कि एकांत के बीच में वे जीवन की एक टेपेस्ट्री में अपने अस्तित्व की सुंदरता और सभी प्राणियों के अंतर संबंध को पा सकते हैं। धन्यवाद।